Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we will look at the literacy assessment tools for KG to grade 2. Why are these tools important? क्योंकि हम जब बच्चों को assess करते हैं ख़ास तौर पे lower grades में, तो हम बड़ा सुपरफिशली इन चीज़ों को देखते हैं. हम देखते हैं कि जी किताब के जितने सफ़े हैं उसे वो सारे पढ़ने आते हैं, उसे वो सारे लेटर्स जो हमने लिखवाए हैं लिखने आते हैं, जो वर्ड्स हमने करवाए हैं वो सारे उसे आते हैं कि नहीं. बट एक्चुअली इफ़ यू आर असेसिंग लिटरेसी तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. तो आज की वीडियो में हम उन चीज़ों को देखते हैं. लिटरेसी को असेस करते वक्त सबसे पहले यू हैव टू लुक एट द फोनिक्स एंड स्पेलिंग इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए. यानी जो भी फोनिक्स एज के हिसाब से आपने बच्चों को सिखाए हैं केजी से ग्रेड 2 तक, बल्कि ऊपर वाली क्लासेस में भी, और जो स्पेलिंग्स आपने फोनिक्स के तरीके से के ज़रिए सिखाए हैं वो बच्चों को कितने आते हैं. अब इसका सबसे आसान तरीका है स्पेलिंग टेस्ट्स, कि आप हर हफ्ते एक स्पेलिंग टेस्ट लें. लेकिन काइंडली आप स्पेलिंग टेस्ट वो ना लें कि जो बच्चों ने पढ़ा है बस वही स्पेलिंग टेस्ट होना चाहिए. आप एक थीम बनाएं और उस थीम के तहत एक स्पेलिंग लिस्ट अपनी क्लास को दें, चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो, बट ख़ास तौर पर केजी से ग्रेड 2 तक जब वो फोनिक्स सीख रहे होते हैं, और उस थीम के मुताबिक आप वर्ड्स दें. बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो फोनिक्स के और स्पेलिंग के इस एस्पेक्ट को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं. जैसे एक थीम हो सकती है लॉन्ग वॉवल्स की, या डायग्राफ्स हो सकते हैं, सारे वर्ड्स डायग्राफ, या कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जैसे ST या BL या इस तरह के अल्फाज, या वॉवल डायग्राफ्स हो सकते हैं जहाँ पे डबल वॉवल्स आते हैं. तो थीम के तहत जब आप देंगे तो एक तो बच्चों को याद करने में आसानी होगी, दूसरा जो फोनिक्स का एस्पेक्ट आप सिखा रहे हैं वो उनको अच्छी तरह से अजबर हो जाएगा. बेसिक वर्ड लिस्ट होती हैं हर क्लास के लिए, जिसमें कि उस क्लास की उम्र के बच्चों की जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स उन्हें आने चाहिए वो वर्ड्स मौजूद होते हैं. ये अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में मौजूद हैं और हम इस पे पहले वीडियोस बना चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली गो एंड चेक दोज वीडियोस आउट. उसमें आपको क्लास 1 से लेकर ऊपर तक, इवन ग्रेड 7 तक, 8 तक के बच्चों की जो बेसिक स्पेलिंग लिस्ट है, यानी जो वर्ड्स उनको आने चाहिए विद स्पेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग, वो उसमें मौजूद हैं. अच्छा जी, नॉट जस्ट द टेक्स्ट दैट दे आर स्टडिंग, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ उसी टेक्स्ट में से स्पेलिंग लिस्ट मत लें, बल्कि आप थीम के तहत स्पेलिंग लिस्ट बनाएं. देन वी कम टू अनदर प्रैक्टिस जो बहुत मज़ेदार है और जो शायद आपको जिसका पता ना हो, वो है एक्सक्यूज़ मी, नॉनसेंस वर्ड रीडिंग असेसमेंट. नॉनसेंस वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते किसी ज़ुबान में, या जिनका कोई मतलब नहीं है. और इनको करवाने का फ़ायदा क्या है? व्हाट फोनिक्स पैटर्न कैन चिल्ड्रन डिकोड. आपको ये पता चलता है कि बच्चे कौन से फोनिक्स पैटर्न को पूरी तरह समझ चुके हैं. जैसे आप बच्चे से कह दें कि वो फ्लाउड के स्पेलिंग बताएं. अब फ्लाउड कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, बट अगर बच्चे को क्लाउड वाला पैटर्न पता है, OUD, और उसकी साउंड पता है और उसे पता है कि इसको किस तरह से जोड़ना है, तो वो फ्लाउड के भी स्पेलिंग करके आपको दे देगा. उसको तो पता नहीं है कि फ्लाउड रियल वर्ड है या नहीं है, ओनली यू नो इट, बट यू आर एक्चुअली टेस्टिंग कि वो किन किन पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं. फ़ायदा क्या है? वो ये है कि बच्चे जो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं ना, जो अल्फाज उनकी किताबों में लिखे होते हैं या जिन अल्फाज की आपने उनको प्रैक्टिस कराई होती है, दे टेंड टू मेमोराइज दोज वर्ड्स. वो ज़ुबानी याद कर लेते हैं. तो वो उन लफ्ज़ों को लिखते वक्त या उनके स्पेलिंग करते वक्त या उनको रीड करते वक्त दे डू नॉट यूज़ एनी स्किल, रीडिंग की या फोनिक्स की कोई स्किल वो इस्तेमाल नहीं करते. वो उन्हें ज़ुबानी याद होते हैं तो वो चलते चले जाते हैं. एंड वी फील दैट देयर रीडिंग इज़ मार्वलस, बट दैट इज़ नॉट द स्टोरी. और वी फील दैट देयर स्पेलिंग इज़ ग्रेट, बट दैट इज़ नॉट द स्टोरी. उन्हें वो ज़ुबानी याद हो चुके होते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप नॉनसेंस वर्ड्स बीच में दे दें. नॉनसेंस वर्ड्स फोर्स देम टू यूज़ देयर फोनिक्स नॉलेज. सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के ज़रिए वो अपनी फोनिक्स नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे लफ्ज़ उन्होंने मेमोराइज़ किए होते हैं. एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो रीडिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसको हम कहते हैं रनिंग रिकॉर्ड. रनिंग रिकॉर्ड क्या है कि आप एक बच्चे को लेकर बैठें एंड लिसन टू द रीडिंग. जो भी आप रीडिंग करवा रहे हैं, पैसेज में से, बुक में से, अनसीन चीज़ में से, वो आप उसको देखें, आप सुनें. फिर रिकॉर्ड एरर्स एंड सेल्फ करेक्शंस, और अपने पास नोट करें कि कहाँ कहाँ बच्चा गलती कर रहा है और कहाँ कहाँ वो अपनी गलती को खुद ठीक कर रहा है. मेक नोट्स. फ्लुएंसी,
फ्लुएंसी के बारे में लिखिए कि वो कितना फ्लुएंट है. एंड टुवर्ड्स द एंड आस्क कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस. तो आप कितनी चीज़ें चेक कर रहे हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि बच्चे ने सेल्फ करेक्शन सीखा है या नहीं, आप उसकी फ्लुएंसी को नोट करें, और आप ये भी देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट बच्चा पढ़ रहा है उसको वो कितना समझ रहा है. उसके साथ ही यू कैन एनालाइज द फोनिक्स पैटर्न्स, कि बच्चा किस तरह फोनिक्स पैटर्न्स को अप्लाई करते हुए लफ्ज़ों को जोड़ रहा है. एंड ऑल्सो यू कैन एनालाइज द रीडिंग बिहेवियर. रीडिंग बिहेवियर ये है कि अगर बच्चा कहीं फंस गया है या कोई लफ्ज़ उसे नहीं पढ़ना आ रहा, तो वो क्या स्ट्रैटेजी उसके लिए अपना रहा है. क्या वो खुद दोबारा से जाकर स्पेल आउट करके उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, साउंड के ज़रिए उसको जोड़ रहा है, या वो हाथ पैर छोड़ के आपसे मदद मांग रहा है. ये सारे बिहेवियर्स आपने नोट करने हैं. बस ये याद रखना है कि जो रनिंग रिकॉर्ड है ये 1-on-1 होता है, यानी इंडिविजुअली आपको एक बच्चे को पास खड़ा करके ये करना पड़ेगा. बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको करनी होगी इफ़ यू वांट टू टीच रीडिंग, fluency in reading, and if you want to teach correct pronunciation of the words, if you want to teach the spellings, तो आपको ये रनिंग रिकॉर्ड जो है ये ज़रूर करना होगा. और आप कोशिश कीजिए कि महीने में एक दफ़ा जो है सारे बच्चों का रनिंग रिकॉर्ड आप ज़रूर लें. यानी फर्स्ट से शुरू करें, एक दिन में एक बच्चे का करते करते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपकी पूरी क्लास का रनिंग रिकॉर्ड आपके पास होगा. अ ग्रेट स्किल फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न. रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग में फ्लुएंट हो जाएं तो ज़ुबान की बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो कवर हो जाती हैं. फिर जब बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ने में माहिर हो जाएं, लफ्ज़ों की पहचान हो जाए, फोनिक्स से चीज़ों को तोड़ जोड़ सकें. एंड दिस डज़ नॉट अप्लाई ओनली ऑन इंग्लिश, ये मैं बता दूं, दिस अप्लाइज ऑन उर्दू ऑल्सो, क्योंकि लैंग्वेज के रूल्स जो हैं वो हर लैंग्वेज पे अप्लाई होते हैं. तो उसके बाद यू कैन हैव अ टाइम्ड रीडिंग या फ्लुएंसी टेस्ट. टाइम्ड टेस्ट का मतलब है कि आप 1 मिनट की आप प्रैक्टिस करा रहे हैं. आप टाइमर रखेंगे अपने पास, ग्रेड लेवल टेक्स्ट होगा आपके पास, यानी उस ग्रेड के मुताबिक जो टेक्स्ट होता है उसकी उम्र के मुताबिक, और एक आपके पास टाइमर होगा. टाइमर के ऊपर आप 1 मिनट ऑन करेंगे और बच्चे से कहेंगे कि वो पढ़ना शुरू कर दे. यू विल चेक द फ्लुएंसी. आप ये देखेंगे कि फ्लुएंसी कैसी है, स्पीड क्या है राइटिंग की, और इस दौरान कितनी मिस्टेक्स बच्चा करता है पढ़ने के दौरान. आपने बिल्कुल रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना. गलत भी लफ्ज़ पढ़े, बस पढ़ता चला जाए फ्लुएंटली. ठीक है, गलती आपने अपने पास नोट करनी है लेकिन बच्चे को नहीं रोकना. देन व्हेन यू विल डू दिस 1 मिनट रीडिंग अगेन, यू विल सी कि साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी फ्लुएंसी. रीडिंग में बच्चे को कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और वो अपनी मिस्टेक्स को भी खुद करेक्ट करना शुरू कर देगा. फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टाइम्ड रीडिंग या फ्लुएंसी टेस्ट यू कैन आस्क ओरल कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जस्ट टू ऐड टू द डिफ़िकल्टी, जस्ट टू ऐड टू द चैलेंज, ताकि बच्चा जो है उसे ये पता हो कि रीडिंग उसने महज रीडिंग के लिए नहीं करनी, उसने इसको समझना भी है और सवालों के जवाब भी देने हैं. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट इफ़ यू अप्लाई इन योर क्लासरूम, नॉट ओनली योर चिल्ड्रन विल बिकम फ्लुएंट इन रीडिंग, दे विल बिकम गुड इन स्पेलिंग्स, एंड यू विल प्रोवाइड देम इनफ प्रैक्टिस. लेकिन याद रखिएगा हमेशा एज अप्रोप्रिएट वर्ड लिस्ट्स, एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट आपने इस्तेमाल करना है, चाहे आप उर्दू में करवा रहे हैं चाहे इंग्लिश में करवा रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा बेसिक वर्ड लिस्ट की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखिए. वो वर्ड ज़रूर आपने करवाने, यानी 1 साल के बच्चे, एक क्लास 1 के बच्चे को वो वर्ड ज़रूर आने चाहिए, और इसी तरह अगली क्लासेस में भी. और उर्दू इंग्लिश दोनों की लिस्ट हमने अपलोड की हुई है. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.